हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल गया है और वो अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाहता है तो अपने पासवर्ड को कैसे वो रीसेट कर सकता है यदि उस वेबसाइट के अंदर वो पहले से रजिस्टर्ड है। तो पहले आपको एक वेबसाइट का डेमो दिखा देते हैं कि वह किस तरह से काम करेगा। जैसे कोई यहाँ पर आया लॉगिन करने के लिए, आया और वो अपना पासवर्ड ही भूल गया। अब पासवर्ड भूल गया तो अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाहता है। तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड जहाँ पर लिखा उसका ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी amit@email.com। email.com सबमिट करेगा तो कहता है यहाँ पर कि टू चेंज योर पासवर्ड चेक योर ईमेल एंड क्लिक ऑन लिंक। मतलब कह रहा है कि यदि आप पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो अपने ईमेल आईडी को चेक कीजिए, वहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ से रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, इसके अंदर हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं जो हमारा कंसोल है उसी के अंदर हम क्या किए हैं, उस लिंक को लाए हैं और उसका यूज किए हैं। बैकएंड में हम लोग किए, बैकएंड में हम कंसोल के अंदर ही उसको हम लिंक को ला रहे हैं। यदि आप सेटअप करना चाहते हैं कि नहीं ईमेल आईडी पर जाए तो उसका उस तरह से सेटअप कर दें। लेकिन हम लोग इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हम कंसोल के अंदर ही ला करके डेवलपिंग मोड में जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो ये इसी के अंदर हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए देखिए हम लोग का कंसोल के अंदर ये देखिए हमें एक URL दिया है कुछ इस तरह से। ये हम लोग का URL है तो हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इस तरह से कॉपी करते हैं, कॉपी करके और हम लोग का जो यहाँ पर है और यहाँ पर ला करके पेस्ट करते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे और इसको जब हिट करेंगे तो हमें क्या करता है कि एक ऐड न्यू पासवर्ड, इस तरह से पासवर्ड को न्यू पासवर्ड ऐड करने के लिए इस तरह से देता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं टेक राम, इसका लिखते हैं टेक रवि और यहाँ पर देते हैं टेक रवि। और जब सबमिट करते हैं ये पासवर्ड जब सक्सेसफुली क्या होता है, रीसेट हो जाता है तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है और पासवर्ड सक्सेसफुली यहाँ से हो जाता है। अब यहाँ पर आया, अब फिर पहले वाला जो अमित था यहाँ पर अमित डाला, अमित है उसका यूजर आईडी इस तरह से डाला। और अभी जो हम लोग डाले पहले क्या था, टेक राम के इस तरह से लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन उसको होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका पासवर्ड गलत है, क्योंकि अभी चेंज हो गया है। क्या अभी अब इसका पासवर्ड था टेक रवि था और टेक रवि देगा, जैसे ही सबमिट करेगा और यह सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। देखिए अमित क्या हो गया, लॉगिन हो गया। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट को अपने कोड एडिटर के अंदर देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे इसका यूज करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं जो जेंगो ने बना के दिया है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, व्यू बना के दिया है उसी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए अपने कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं इसका हम यूज कैसे करते। तो आ गए अपने कोड एडिटर में। ये हमारे पहले का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। यदि वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो कि हम साइन अप का फॉर्म देखें। यदि वो वीडियो नहीं भी देखे हैं तो आपको एक बेसिक टूर दे देते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है DUC ENV, जेंगो यूजर क्रिएशन करके ऐसा ही बनाए थे। ENV एक इन्वायरमेंट बनाए थे। एक उसके अंदर प्रोजेक्ट है हम लोग का बना हुआ जिसका नाम है DUC। एक हमारा बना हुआ है ऐप जिसका नाम है कोर, और इस कोर ऐप को हम settings.py फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड किए हुए हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में यहाँ पर हम इंस्टॉल कर चुके हैं settings.py फाइल के अंदर। हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं और इसके अंदर एक URL फाइल है जो कि ये प्रोजेक्ट लेवल पर है और ये है एक ऐप लेवल पे जो हम लोग ऐप क्रिएट करते हैं। इसके अंदर भी urls.py फाइल है। हम यहाँ पर सभी URLs को मैनेज करते हैं। यहीं पर ये कोर प्रोजेक्ट के अंदर जो जितना भी है इसी के अंदर हम लोग URLs को मैनेज कर रहे हैं। यहीं पे जितना भी URL हम लोग बना रहे हैं सब इसी के अंदर हम बना रहे हैं, जो कि साइन अप का था, लॉग आउट का था, चेंज पासवर्ड का था, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर हम एक बनाए हैं टेम्पलेट फोल्डर जिसके अंदर कोर के अंदर जा करके जितना टेम्पलेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ से रेंडर करवा देते हैं। हमारे पास एक बेसिक टेम्पलेट है जिसका नाम है base.html, कुछ इस तरह से base.html को बनाए हैं। और इसी को हम जितना भी हम टेम्पलेट फिर बनाते हैं तो इसी को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करके बनाते हैं अपने टेम्पलेट को। और इस टेम्पलेट के अंदर ब्लॉक क्रिएट है कुछ इस तरह से। देखिए हमारे पास एक टाइटल ब्लॉक है, यहाँ पर जो टाइटल देने के लिए हम यूज करते हैं। टाइटल क्या करता है, कैसे इसका यूज करते हैं, तो यदि आप जेंगो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज में हम लोग कैसे ब्लॉक को यूज करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और इसका कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो और इसके अंदर हम इंक्लूड किए एक नेव बार। हम लोग सेपरेटली फाइल बनाया है navbar.html और यहाँ पर नेव बार जो हम लोग नेव बार हम लोग का वेबसाइट के अंदर था वही आप यहाँ से पूरा नेव बार को यहाँ से मैनेज कर रहे हैं और इसको इंक्लूड कर दिए हैं base.html के अंदर।
और एक ब्लॉक बनाए हैं मेन कंटेंट करके, और इसके अंदर जो हम लोग बॉडी के अंदर जितना भी हम कंटेंट देखते हैं सब इसके अंदर रहता है। और फिर जितना भी एक लिखे हैं एक स्क्रिप्ट ब्लॉक बनाए हैं, और ये स्क्रिप्ट ब्लॉक जो हमें क्या कहता है, हम लोग जो क्या कभी हो सकता है कभी हम लोग एक अलग से स्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट का फाइल ऐड करें तो हम इसके अंदर आके इजीली ऐड कर सकते हैं इस ब्लॉक का यूज करके। एक ये बेस्ट टेम्पलेट है, और इसी के अंदर हम लोग अब देखने वाले हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कोई यूज़र अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकता है यदि वो यूज़र अपना पासवर्ड भूल गया है। यदि उस वेबसाइट के अंदर वो रजिस्टर्ड है और वो अपना पासवर्ड भूल गया और अपने पासवर्ड को बदलना चाहता है तो वो कैसे अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं जो जेंगो ने हमें बना के दिया है रीसेट पासवर्ड करने के लिए, तो उसी व्यू का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक urs.py फाइल है, urs.py फाइल है। यहाँ पर आते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव करके पहले आपको दिखा देते हैं इस प्रोजेक्ट को, पहले रन करके दिखाते हैं कि अभी किस तरह से अभी दिखता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम है ducenv। तो ducenv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट हो गया, और इसको हम करते हैं पाइथन manage.py run server, और ये हमारा सर्वर रन चल पड़ा, और ये मेरा सर्वर चल पड़ा है, और ये हमारा होम पेज है, और ये हमारा लॉगिन पेज है, और ये हमारा साइन अप पेज है। और यहाँ पर कोई यूज़र आया लॉगिन करने के लिए और वो अपना पासवर्ड ही भूल गया। यदि वो वेबसाइट के अंदर रजिस्टर्ड है तो अपना पासवर्ड भूल गया, तो यदि चाहता है कि वो अपने पासवर्ड को रीसेट कर सके तो यहीं पर एक उसको ऑप्शन दे देंगे कि अपने पासवर्ड को रीसेट कर सके, या तो फॉरगेटन पासवर्ड या तो रीसेट पासवर्ड। यहाँ पर कुछ एक ऐसा लिंक दे देंगे कि वहाँ पर क्लिक करे और यूज़र अपना पासवर्ड रीसेट कर सके। तो चलिए हम लोग यही करने वाले हैं। तो आते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर, और जो हम लोग यूज करने वाले हैं जेंगो जो हमें बना के दिया है व्यू, उसी का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो जेंगो जो हमें बना के दिया है व्यू वो है जेंगो के अंदर कॉन्ट्रिब्यूट के अंदर ऑथ के अंदर व्यू के अंदर जा करके है, यहीं पर है पासवर्ड रीसेट करने के लिए पासवर्ड रीसेट व्यू एक दिया गया है, और इसी का यूज करेंगे, और इसका यूज करके हम पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर URL जो हम लोग का क्या है पैटर्न है, इसके अंदर आते हैं URL पैटर्न में, और यहाँ पर एक पाथ बनाते हैं, क्योंकि एक लिंक तो देना पड़ेगा ना कि कोई भी यूजर आए वहाँ पर आए क्लिक करे तो वो अपने इस व्यू को चलाए। तो यदि कोई इस व्यू को मतलब यहाँ पर लिखते हैं रीसेट पासवर्ड, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं रीसेट पासवर्ड ही, और इसी तरह से देना भी चाहिए। और यहाँ पर देते हैं कि अब ये कोई भी यूजर अगर इस URL पर हिट करता है, यदि कोई भी यूजर इस URL पर हिट करता है तो कौन सा व्यू चलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि जो हम लोग को बना के दिया है कौन, जेंगो वाले ने, तो उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर जेंगो वाले ने कौन सा व्यू दिया बना के, पासवर्ड रीसेट व्यू, पासवर्ड चेंज नहीं, पासवर्ड रीसेट व्यू और डॉट एज अ व्यू लिखेंगे, क्योंकि यह एक क्लास बेस्ड व्यू है इसीलिए। और यहाँ पर आते हैं और इसका एक नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम दे है रीसेट पासवर्ड, ठीक है, रीसेट पासवर्ड लिख दिया। अब ये मेरा एक क्या बन गया, एक URL बन गया। यदि कोई भी यूजर अब इस URL पर हिट करता है तो उसे कौन सा व्यू चलेगा, ये वाला व्यू चलेगा। तो चलिए इसको हम URL को हिट करते हैं, आते कॉपी करते हैं, कॉपी करके अब यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट और करते हैं हिट। अब जैसे ही हिट किए तो देखिए ये URL चला, जब ये URL चला मतलब ये URL जब हिट हुआ तो कौन सा व्यू चला, ये वाला व्यू चला, पासवर्ड रीसेट व्यू, ये वाला व्यू चला। जब ये व्यू चला तो ये जो क्या कर रहा है कि टेम्पलेट रेंडर कर रहा है, जो जेंगो ने बनाया है, जेंगो का जो बनाया गया टेम्पलेट है इसी को यूज कर रहा है। और इसके अंदर एक फॉर्म भी है, देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म है, ईमेल एड्रेस कह रहा है इस तरह का। तो इसके अंदर एक फॉर्म है तो उसको भी यह रेंडर कर रहा है, और जो टेम्पलेट है पूरा का पूरा ये जो जेंगो ने बनाया है, ये जो जेंगो ने बनाया है वो पूरा टेम्पलेट रेंडर कर रहा है। लेकिन हम लोग चाहते क्या हैं कि जो हम लोग बनाए टेम्पलेट और वो रेंडर करे। तो चलिए हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि टेम्पलेट बनाते हैं हम लोग, और आते हैं और हम अपना टेम्पलेट रेंडर करवाते हैं। तो आते हैं अपने कोर के अंदर टेम्पलेट के अंदर कोर के अंदर जा करके एक बनाते हैं अपना टेम्पलेट जिसका नाम होगा रीसेट पासवर्ड डॉट HTML। रीसेट पासवर्ड डॉट HTML लिखेंगे
और चाहते क्या है कि ये जो अभी जो देखिए ये कौन ये जो व्यू है कौन बना के दिया है, ये जो व्यू बना के दिया है जेंगो वाले ने। तो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल दबा करके क्लिक जब करते हैं तो देखिए जो हम लोग का वर्चुअल इन्वायरमेंट था यहाँ पर आया, लीव के अंदर साइड पैकेज के अंदर जेंगो के अंदर कॉन्ट्रिब के अंदर ऑथ के अंदर व्यू के अंदर पासवर्ड रीसेट व्यू, जो जेंगो के अंदर जो जेंगो ने बना के दिया। देखिए जेंगो के अंदर कॉन्ट्रिब के अंदर ऑथ के अंदर व्यू के अंदर पासवर्ड रीसेट, ये हम लोग नहीं बनाए हैं, ये बनाया है जेंगो वाले ने। तो जब जेंगो वाले ने ये बनाया है तो पासवर्ड रीसेट भी है। तो अभी जो कौन सा टेम्पलेट को रेंडर कर रहा है, देखिए टेम्पलेट नेम में देखिए ये जो टेम्पलेट रेंडर कर रहा है रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर के, रजिस्ट्रेशन फोल्डर है, अब वहाँ पर जाकर है पासवर्ड रीसेट form.html, अभी ये टेम्पलेट रेंडर कर रहा है। लेकिन हम चाहते क्या है कि हम लोग का टेम्पलेट रेंडर करे, तो यहाँ पर जो टेम्पलेट नेम है उसको ओवरराइट कीजिए आकर के, जहाँ पर एज अ व्यू लिखा हुआ है उसके अंदर जाइए, यहाँ पर लिखिए टेम्पलेट और नेम, वही एक क्या था वेरिएबल बना हुआ था तो वही लिख लीजिए। तो हम लोग का जो टेम्पलेट बना हुआ है कहाँ पर है, कोर के अंदर जा कर के है रीसेट password.html। सेव करते हैं और इसको रहने देते हैं सर, अब ये रहने देते हैं, आपको दिखाएंगे कुछ और। तो चलिए अब करते हैं जब रिफ्रेश। अब जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो जो हम लोग का टेम्पलेट था वो रेंडर कर गया, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो देखिए क्योंकि हम लोग जो अभी बनाए हैं इसके अंदर अभी हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग का जो बना हुआ बेस टेम्पलेट है ये वाला, इसको एक्सटेंड करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर जितना भी अब एक्सटेंड करेंगे तो जितना भी कंटेंट उसके अंदर था और ये सभी का सभी चला आएगा इसके अंदर। तो हम लोग का नाम है क्या है, नाम है इसके अंदर base.html। तो सेव करते हैं, बेस कोड के अंदर base.html है। जब अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बेस टेम्पलेट को यहाँ पर रेंडर कर दिया। अब क्या करता है कि ये जो साथ में एक फॉर्म भी हमें देता है, कौन, जब ये व्यू चल रहा है तो देखिए ये जो व्यू चला तब कौन सा पासवर्ड रीसेट व्यू, जब ये पासवर्ड रीसेट व्यू चला, देखिए ये पासवर्ड रीसेट व्यू चला तो यहाँ पर देखिए फॉर्म क्लास है और ये फॉर्म का कौन सा फॉर्म है, पासवर्ड रीसेट फॉर्म है, जो जेंगो ने बनाया हुआ फॉर्म है। कौन, किसने बनाया, जेंगो ने बनाया, एक फॉर्म बनाया है पासवर्ड रीसेट फॉर्म। इसी का यूज करके, किसका, पासवर्ड रीसेट फॉर्म का यूज करके ही हमको क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा था टेम्पलेट के अंदर ये फॉर्म यूज कर, मतलब हम लोग को ये जो फॉर्म हमको दे रहा था जाकर के कॉन्टेक्स्ट के जरिए हम लोग को टेम्पलेट में। तो ये जो अभी फॉर्म है आपको दिखाते हैं कि अभी हमें फॉर्म किस तरह से दिखाई देता है। तो पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आइए, इसके अंदर जितना भी था वो क्या कहते हैं, बेस टेम्पलेट में आते हैं। पहले सबसे पहले साइन अप फॉर्म के अंदर जितना भी इसके अंदर है ना, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यदि आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ हम किए हैं वहाँ पे, इसको पूरा हम लिख देते हैं क्योंकि ज़्यादा हमें लिखना ना पड़े, समय का थोड़ा बचत हो। तो देखिए हम क्या किए हैं, उस पूरे का जितना था उसको हम कॉपी कर लिए, क्या किए हैं, कॉपी करके इसके अंदर हम पेस्ट कर दिए हैं। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किए हैं तो देखिए क्या एक्सटेंड किए हैं कोर के अंदर base.html। दिखाते हैं आपको अभी पेज किस तरह से आपको दिखाई देगा। पेज अभी आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि हम साइन अप वाले पेज को हम पूरा कॉपी करके आपको यहाँ पर दिखाएं। अब इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं स्टाइलिंग वगैरह ये सब बूट स्ट्रैप का यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर कंटेनर बना हुआ है, रो बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है। यदि आपको बूट स्ट्रैप पता होगा तो आप जानते होंगे कि क्लास का हम यूज कैसे किए हैं। अगर नहीं भी कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक कंटेनर रो है उसके अंदर एक साइन अप लिखे। अब जहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है आप यहाँ पर लिख दीजिए रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड लिख देंगे तो वहाँ पर दिखने लगेगा हम लोग को रीसेट पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर टाइटल आ रहा है साइन अप का, तो साइन अप का आ रहा है तो यहाँ पर साइन अप जो आ रहा था यहाँ पर भी कर देते हैं रीसेट पासवर्ड कर देते हैं। सेव करते हैं और सेव करके फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए टाइटल भी हमारा चेंज हो गया। अब ये जो कंटेंट आ रहा है, फॉर्म जो आ रहा है, तो फॉर्म के अंदर भी एक फॉर्म को हम भी क्या किए थे, एक रो में बनाए थे, इस तरह से एक रो बनाए थे, रो इस तरह से। अब रो के अंदर फिर हम लोग फॉर्म बनाए थे, फॉर्म के अंदर कुछ क्लास लगाए थे, बूटस्ट्रैप का क्लास है, कुछ इधर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जेंगो टेम्पलेट का यूज किए हैं। यदि मैसेज है तो मैसेज को प्रिंट करो, यदि मैसेज नहीं है तो मैसेज को प्रिंट मत करो, मतलब कुछ मैसेज आता है तो मैसेज को भी प्रिंट करो। इसकी यहाँ पर एक CRF टोकन लगा हुआ है, इसको हम ऊपर ही कर देते हैं फॉर्म के सबसे टॉप में ही। थोड़ा सा ध्यान में लगा रहे कि यहाँ पर CRF टोकन है। चलिए सेव करते हैं, सेव कर दिए, CRF टोकन आ गया और इसको थोड़ा सा वेल इंडेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया।
और उसके बाद ये जो हमारा है फॉर लूप यहाँ पर चला। फॉर लूप के अंदर फॉर्म के अंदर जो डेटा है, अभी जो फॉर्म हम लोग को जो रेंडर कर रहा था, कौन, जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो जेंगो ने हमें बना के दिया है फॉर्म, क्या कौन सा फॉर्म है आपको दिखाते हैं जरा कौन सा फॉर्म है। आपको यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसको कंट्रोल दबा के ये हम लोग का रेंडर कर रहा है पासवर्ड रीसेट फॉर्म, इसी का यूज, मतलब ये हमें फॉर्म बना के दे रहा है। तो हम लोग को बना के दे रहा है कौन, जेंगो ने वो वाला। लेकिन चाहते क्या है, जो यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्म अभी है कुछ हमें ठीक से दिख नहीं रहा है, इसके अंदर क्लास बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं लगा हुआ है, तो हमें अच्छा दिख नहीं रहा है। तो चाहते क्या, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप का क्लास लगाएं और थोड़ा सा इस फॉर्म को अच्छा दिखाएं। तो इसको क्या करेंगे कि इसी फॉर्म को क्या करेंगे, इस जो हम लोग को जेंगो ने बना के दिया है फॉर्म ये वाला, हम इसी को इनहेरिट करेंगे, मतलब ये जो फॉर्म है इसी का यूज करके अपना कस्टमाइज इस फॉर्म के अंदर करेंगे और इसका यूज करेंगे। तो चलिए अपने form.py फाइल के अंदर इसको हम सबसे पहले सबको क्लोज कर देते हैं और कोर के अंदर जाते हैं। कोर के अंदर हम बनाए थे, हम लोग एक form.py फाइल बनाए थे, तो इसके अंदर आते हैं और एक बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं पासवर्ड रीसेट फॉर्म का, जो ने जिसे जेंगो ने बनाया है, जिसे जेंगो वाले ने बनाया है, इसी का यूज करके हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास माई पासवर्ड रीसेट फॉर्म, और किसका यूज करेंगे हम लोग, पासवर्ड रीसेट फॉर्म। इसी को हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे और इसी का इनहेरिट करके बनाएंगे। तो इसके अंदर अभी पास लिख देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ दे रहा है, इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ हमें मिल रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं। तो जो जेंगो वाले ने बनाया होगा, देखिए जो जेंगो वाले ने बनाया है कौन सा, ये वाला पासवर्ड रीसेट फॉर्म, इसके अंदर एक ईमेल आईडी फील्ड है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने फॉर्म के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमें कुछ ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें इंपोर्ट नहीं है, तो इसको हटाते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, अब इस सेव करते हैं। ये फील्ड तो मिल गया। अब इसके अंदर विजिट में सेट कर देंगे कि हम कैसे हम लोग विजिट सेट करते थे। तो आपको यदि जेंगो पढ़े होंगे तो पता होगा कि किस तरह से हम लोग सेट करते हैं। तो इसके अंदर क्लास लिखते हैं, यहाँ पर क्लास लिख करके जो हम लोग लगाएंगे क्लास बूटस्ट्रैप का, इसके अंदर विजिट के अंदर ही हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है। सेव किए, ये हमारा सेव हो गया। सेव करके अब फिर पेज को रिफ्रेश करते हैं। जब पेज को रिफ्रेश किए तो अभी भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों, क्योंकि देखिए अभी भी जो रेंडर कर रहा है फॉर्म, जो हम लोग को दे रहा है, जो दे रहा है कौन, किसका, जो जेंगो ने बनाया है उसका। यदि उसको ओवरराइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्लास, क्या नाम है, फॉर्म, हम लोग देखे थे क्या नाम था, फॉर्म क्लास था शायद, हाँ फॉर्म क्लास। उसको यहाँ पर लिखिए, जो हम लोग का अब बनाया हुआ क्लास है उसको, फॉर्म में जो बनाया हुआ है उसको यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं पहले से फॉर्म के अंदर से माई चेंज पासवर्ड फॉर्म, वही यहीं पे हम लोग बनाए हैं क्या चीज़, माई पासवर्ड रीसेट फॉर्म, माई पासवर्ड रीसेट फॉर्म, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड कर देंगे माई पासवर्ड रीसेट फॉर्म। सेव करते हैं। अब सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए अब बूटस्ट्रैप वाला आ गया क्लासेस के अंदर। आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो क्लास है हम लोग का ऐड हो गया है। यहाँ पर देखिए फॉर्म कंट्रोल आ गया ना, ईमेल फील्ड के अंदर फॉर्म कंट्रोल। चलिए तो ये मेरा कुछ बन गया है इस तरह से। अब कहता है कि यदि कोई यूजर रजिस्टर्ड है और उसका ईमेल आईडी जो उसमें रजिस्टर है वहाँ पर दियो, और सबमिट जब करेगा, जब सबमिट करता है तो क्या कहता है, तो कहता है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म। अगर ये वाला भी चलना चाहिए, उसको ये व्यू भी चलना चाहिए। जैसे ही सबमिट करता है तो हमें एक एरर मिल जाता है, कहता है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म, और ये व्यू हमें भी चलाना पड़ेगा। अब ये जो पासवर्ड रीसेट कन्फर्म है तो वो हमें जेंगो ही फिर बना के देता है, जेंगो वाले ने फिर बना के दिया है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू, जो जेंगो वाले ने बना के दिया है। तो अब जेंगो वाला जो बना के दिया है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म, आपको कुछ इस तरह से अब लिखना पड़ेगा, उसको भी एक यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाथ लिखिए, पाथ लिख करके यहाँ पर पाथ लिखिए। अब यहाँ पर लिखिए पासवर्ड रीसेट
कन्फर्म। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कुछ इस तरह से UIDB64। उसके बाद फिर देना पड़ेगा स्लैश, फिर है टोकन। इस तरह से आपको टोकन इस तरह से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दीजिए, इस तरह से देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर ये URL चलता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कौन सा व्यू चलेगा, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू और डॉट एज अ व्यू, क्योंकि यह एक क्लास बेस्ड व्यू है इसीलिए आपको डॉट एज ए व्यू देना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब यहाँ पर अब इसको आपका यहाँ पर इस नेम देना पड़ेगा, नेम डिफाइन करना पड़ेगा। इसका जो नेम होगा कुछ इस तरह से, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेल मिस्टेक ना हो, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसको करते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू हो गया। अब कहता है कि फिर से आपको पहले करके दिखाते हैं। पासवर्ड रीसेट यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर करने के बाद ईमेल आईडी देगा कोई भी यूजर, सबमिट जैसा ही करेगा तो फिर हमें एक एरर दे दिया, कहता है पासवर्ड रीसेट डन। अब ये वाला भी URL इसको डिफाइन करना पड़ेगा इस URL नेम का, ठीक है। तो फिर हमें जेंगो ने बना के दिया है पासवर्ड रीसेट डन का एक व्यू बना के दिया है, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से। पासवर्ड रीसेट डन व्यू, पासवर्ड रीसेट डन व्यू आते हैं। ये फिर एक URL चलाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाथ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड रीसेट डन दे देते हैं। इस तरह का व्यू चलेगा। अब यहाँ पर चलेगा इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर नेम नहीं, अब कौन सा, अगर ये URL आता है तो यहाँ पर उसको चलना चाहिए पासवर्ड रीसेट डन व्यू और डॉट एज अ व्यू, क्योंकि यह एक क्या है, क्लास बेस्ड व्यू है। इस तरह से देना पड़ेगा। उसके बाद नेम इसमें डिफाइन कर दो, नेम डिफाइन करना पड़ेगा आपको इस तरह से, पासवर्ड रीसेट डन। तो इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेल मिस्टेक ना हो, इसको हम करते हैं यहाँ पर से इस तरह से दे देते हैं। सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पर से पेज को फिर से रिफ्रेश करके दिखाते हैं। चलिए, यदि अब फिर इससे कोई URL पर हिट करता है तो आता है, तो फिर यहाँ पर जब सबमिट करेगा तो आता है क्या चीज़, जेंगो। अब जैसे ही फिर कोई देगा अपना ईमेल आईडी और यहाँ पर सबमिट करेगा, जैसे ही वो ईमेल आईडी देगा तो उसे कहेगा कि इस तरह से एक जेंगो टेम्पलेट का पासवर्ड डन का एक टेम्पलेट होगा और वो इस तरह से दिखा रहा है, कहता है पासवर्ड रीसेट सेंड। इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, मतलब पासवर्ड रीसेट हम लोग करने के लिए हमें भेज दिया गया है क्या, हमारे ईमेल आईडी पर। तो आप वहाँ से चेक करके वहाँ पर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। लेकिन ये जो जेंगो का टेम्पलेट बना हुआ है ये रेंडर कर रहा है। लेकिन हम लोग चाहते क्या है कि जो हमें जेंगो वाले बना के दिया है उसका वो टेम्पलेट रेंडर ना करे, हम लोग का जो टेम्पलेट है वो रेंडर करे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फिर से टेम्पलेट नेम को क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। टेम्पलेट नेम इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं कोर के अंदर जाकर के हम लोग लिखते हैं रीसेट। यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, रीसेट पासवर्ड डन डॉट HTML इस तरह से लिख देते हैं और यही एक टेम्पलेट बना लेते हैं। कहाँ, टेम्पलेट अपने फोल्डर के अंदर कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम लोग का जो टेम्पलेट है कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, टेम्पलेट के अंदर आए। टेम्पलेट के अंदर आके इसको करते हैं इस तरह से और इसको हम पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें एक हमारा टेम्पलेट बन जाएगा। कौन सा, रीसेट पासवर्ड डन। अब रीसेट पासवर्ड डन हो जाएगा। इसको फिर से करते क्या किए, रिफ्रेश किए तो हमें कुछ ये वाला दिखाई दे रहा है। तो ये दिखाई दे रहा है, हमें कुछ नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि हम लोग के पेज के पास इस पर कुछ है नहीं। तो एक्सटेंड करते हैं, कोड के अंदर जा करके बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड करते हैं। डॉट HTML करेंगे तो हमारा बेस टेम्पलेट क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा। चलिए, बेस टेम्पलेट यहाँ पर रेंडर हो गया। तो बेस टेम्पलेट यहाँ पर क्या हो गया, रेंडर हो गया। हो सकता है कि आपको एक एरर दे यहाँ पे कि जैसे ही आप जब सबमिट करते होंगे, जब सबमिट डन व्यू भी रहेगा तो भी आपको एक हो सकता है कि आपको एरर दे। क्यों, क्योंकि आपको एक सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि देखिए, आप चलिए सबसे पहले अपने settings.py फाइल के अंदर, यहाँ पे settings.py फाइल के अंदर और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाइए। यहाँ पर होगा आपका settings.py फाइल के अंदर, settings.py फाइल के अंदर जा करके सबसे आप देखिए
नीचे में ऐड कर दीजिएगा ईमेल बैकएंड। ईमेल बैकएंड आपको यदि जैसे कि आपको यदि कंसोल में ही देखना है, जैसे हम लोग का टर्मिनल जो है, टर्मिनल में ही उस लिंक को शो करवा करके हम लोग यूज कर सके उसी यूआरएल को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा django.core.mail.backend.console.email ईमेल बैकएंड। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। यदि आपको यूज करना है ईमेल आईडी को, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, यदि आपको पता है तो ठीक है वहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आप लिखिएगा सेंड मेल इन जेंगो इस तरह से सर्च कीजिएगा तो हो सकता है कि सेंडिंग मेल इस तरह का डॉक यहाँ पर खुलेगा। आप यहाँ पर आइएगा, आपको शायद यहाँ पर देखिएगा ईमेल बैकएंड है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ईमेल बैकएंड में आकर के आप यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जेंगो का। आप यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि कोई यहाँ पर सबसे पहले ईमेल बैकएंड, ये कंसोल वाला नहीं, यदि कोई यूजर कि अपने किसी ईमेल आईडी किसी को ईमेल आईडी पर भेजवाना चाहता है तो उसको ईमेल आईडी बैकएंड में इस तरह से लिखना पड़ेगा। हो सकता है आपको एरर दे जब आपको व्यू चला रहे हो, किसका आप व्यू जब चला रहे होंगे, मतलब कन्फर्म व्यू जब चला रहे होंगे, कोई ये वाला पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू जब चला रहे होंगे, तो हो सकता है उसी टाइम आपको एरर देगा। तो हो सकता है वहाँ पर अगर इस तरह का एरर देगा अगर, तो आप ईमेल बैकएंड में लगाना चाहते हो तो ईमेल आईडी का पूरा सेटअप कीजिएगा। आपका होस्ट नेम क्या है, पोर्ट क्या है, यूजर मतलब यूजर नेम यानी ईमेल आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है वो देना पड़ेगा। मतलब आपका देना पड़ेगा जिस ईमेल आईडी से उस यूजर को भेजने वाले हैं। यूजर का ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड नहीं, आपका ईमेल आईडी और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है वो देना पड़ेगा। और यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, किसका SMPT यूज कर रहे हैं उसका वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, पोर्ट किस क्या है उसका वो देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लेकिन आप कंसोल में ही देखना चाहते हैं जिस तरह से हम लोग यूज किए हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कंसोल के अंदर यूज किए हैं इसको दिखाने के लिए इस लिंक को। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं किस तरह से, इस तरह से ईमेल बैकएंड में जेंगो के अंदर, कोड के अंदर, मेल के अंदर, बैकएंड के अंदर console.email बैकएंड। ठीक है, तो कंसोल में आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको कुछ एरर आता है तो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का डन व्यू जब चल गया तो इस तरह से अब आते हैं, इसको रिसीट पासवर्ड डॉट इसको हटा देते हैं और साइन अप इसको भी हटा देते हैं, फॉर्म को रहने देते हैं, सेटिंग्स .py इसको भी हटा देते हैं और इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आकर के साइन अप वालों को फिर से क्या करते हैं, पूरा को कॉपी करते हैं, यदि क्या है उसके अंदर आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आते हैं और इसके अंदर पूरे को पेस्ट कर देते हैं और ये हमें फॉर्म नहीं चाहिए तो ये वाला जो रो है पूरा का पूरा इसको हम हटा देते हैं। इसको हम यहाँ से हटा दिए, इसको जरा हम नीचे कर देते हैं। ठीक है, अब जो होगा इसको सेव करते हैं। तो अभी आपको देखिए किस तरह से दिखाई देगा। आइए यहाँ पर जब किए तो यहाँ पर दिखा रहा है साइन अप और यहाँ पर साइन अप फॉर्म। अगर ये हमें दिखाना नहीं है, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं चेंज। अब टाइटल को यहाँ से हम हटाते हैं, टाइटल को हम यहाँ पर लिखते हैं रीसेट पासवर्ड डन और यहाँ पर लिख देते हैं कुछ टेक्स्ट टू चेंज योर पासवर्ड चेक योर ईमेल एंड क्लिक ऑन लिंक। क्लिक ऑन लिंक। अब यदि यहाँ पर उसको दिखाते हैं कुछ इस तरह का मैसेज, यहाँ पे उसको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसको थोड़ा सा अच्छा से दिखाते हैं, थोड़ा इसमें क्लास लगा देते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट सेंटर इसका कर देते हैं और इसके अंदर दे देते हैं और इसका टेक्स्ट दे देते हैं टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट दे देते हैं सक्सेस और इसमें दे देते हैं पेडिंग 3। सेव करते हैं, सेव करके पेज को आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं अभी किस तरह से दिखाई दे रहा है। इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर देते हैं बीजी वाइट। ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है, हम बूटस्ट्रैप का क्लास इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो चलिए, अब कह रहा है कि ये आपका यदि अपना पासवर्ड बदलना चाहते हैं तो अपने ईमेल आईडी को चेक करो, वहाँ से क्लिक करके
यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग कंसोल के अंदर ही हम उस URL को ला रहे हैं, तो हम लोग कंसोल से ही हम यहाँ पर इसको देख लेंगे और यहीं से इसको हम करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, हम लोग के पास जो कंसोल में ये क्या है, एक URL आया है। इस पर हम कंट्रोल दबा के जब क्लिक करते हैं तो देखिए हमें क्या करता है, एक पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। ये जो जेंगो का टेम्पलेट है चल रहा है हम लोग का कौन सा व्यू, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म वाला जो व्यू है वही व्यू चल रहा है। लेकिन ये जो रेंडर कर रहा है जो जेंगो का बनाया हुआ टेम्पलेट है उसका, लेकिन हम लोग क्या कर चाहते हैं कि हम लोग का जो टेम्पलेट है वो रेंडर करे। तो आइए हम इसके अंदर हम बनाते हैं अपना टेम्पलेट। पहले आप बनाते हैं इसके अंदर रीसेट पासवर्ड डॉट रीसेट पासवर्ड कन्फर्म डॉट HTML, इसको लाते हैं यहाँ से और इसके अंदर जो हम लोग का साइन अप वाला है इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस हल्का फल्का बस 2 चीज़ चेंज करेंगे। यहाँ पर टाइटल है, यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड रीसेट कन्फर्म, और यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऐड न्यू पासवर्ड। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसा ही रिफ्रेश करेंगे देखिए अभी भी ये हमें ये रेंडर करके ये वाला दिक्कत नहीं दे रहा है। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू के अंदर इसके अंदर उस टेम्पलेट को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट और नेम जो हम लोग का वहाँ पर था वेरिएबल बना हुआ टेम्पलेट नेम, तो उसको यहाँ पर लिखिए इस तरह से, और यहाँ से लिख करके अपना जो बना हुआ है कोर के अंदर जा करके है पासवर्ड रीसेट कन्फर्म, नहीं पासवर्ड रीसेट कन्फर्म डॉट HTML। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके पेज को जब से ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या होगा, कहता है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए क्या, पासवर्ड रीसेट पासवर्ड, चलिए रीसेट पासवर्ड कन्फर्म है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं गलती कुछ, क्या है रीसेट पासवर्ड कन्फर्म डॉट HTML। अब जब करेंगे तो शायद टेम्पलेट रेंडर करना चाहिए, चलिए टेम्पलेट रेंडर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो फील्ड दे रहा है इसके अंदर कुछ ये देखिए, ये पासवर्ड न्यू पासवर्ड यहाँ आ रहा है, न्यू पासवर्ड कन्फर्मेशन यहाँ आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं लगा हुआ है कुछ, इसीलिए हमें अरेंज करके नहीं दिखा रहा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि जो जेंगो फिर बना के हमें जो दे रहा है फॉर्म, उसमें के अंदर फॉर्म जो उस फॉर्म के अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं लगा हुआ है। अब चाहते हैं क्या हम लोग का जो क्लास है मतलब बूटस्ट्रैप का क्लास है इसके अंदर ऐड करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे कि जो यह फॉर्म को रेंडर कर रहा है उसी को एक्सटेंड करके उसी को हम क्या करेंगे, उसी का इनहेरिट करके हम अपना फॉर्म बनाएंगे, अपना फॉर्म बना करके इसके अंदर यूज करेंगे। तो चलिए हम अपने form.py फाइल के अंदर forms.py फाइल के अंदर आते हैं और ये जो फॉर्म हमें रेंडर कर रहा है सेट पासवर्ड क्या है, सेट पासवर्ड फॉर्म, इसके अंदर ये फॉर्म हमको रेंडर कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आइए पासवर्ड रीसेट कन्फर्म के अंदर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो क्लास है, ये पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू, ये जो व्यू है ये कौन सा फॉर्म को रेंडर कर रहा है। देखिए ये जो हमें फॉर्म दे रहा है ये वाला सेट पासवर्ड कन्फर्म, इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करके हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बना करके यूज करेंगे। तो आते हैं इसके अंदर, अब यहाँ पर से हम इंपोर्ट कर दिए जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऑथ के अंदर से, फॉर्म के अंदर से हमको मिल गया सेट पासवर्ड फॉर्म। इसी को हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं और बनाते हैं। इनहेरिट करके लिखते हैं माई सेट, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन हम उसी तरह से नाम देते हैं क्योंकि हमें कुछ याद रहे कि हाँ ये फॉर्म है। यहाँ पर लिखते हैं किसका यूज करेंगे, सेट पासवर्ड फॉर्म का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ पास लिख देते हैं और देखते हैं इस फॉर्म के अंदर क्या क्या कौन कौन सा फील्ड है। इस फॉर्म के अंदर है नेम 1 और ये क्या है पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2, इसी को हम कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको हम यूज कर लेंगे वहाँ पे फॉर्म के अंदर, अपने फॉर्म के अंदर आते हैं, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये क्या है, वो जो जेंगो का बनाया हुआ फॉर्म है इसका फॉर्म है और इसी को हम लोग क्या करके इनहेरिट करके बना रहे हैं। ठीक है, इसी को इनहेरिट करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ये इंपोर्ट नहीं है तो इसको हटाते हैं, और ये इंपोर्ट नहीं तो इसको भी हटाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग के पास इंपोर्ट नहीं, पासवर्ड वैलिडेशन, ये हमें दे देगा एरर, पासवर्ड वैलिडेशन इंपोर्ट है शायद, हाँ
पासवर्ड वैलिडेशन इंपोर्ट है फ्रॉम जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर से इंपोर्ट किए थे पासवर्ड वैलिडेशन। यदि वो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ही यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। और सेव करके अब जो पेज को रिफ्रेश करके दिखाते हैं, क्या हमें ठीक से दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोग यूज किए नहीं उसका अपने फॉर्म के अंदर। तो यहीं पर सबसे पहले आपको विजिट सेट करना पड़ेगा। हम लोग जो बूटस्ट्रैप का क्लास लगाएंगे जो कि होगा क्लास देंगे हम लोग का है फॉर्म कंट्रोल। इसी को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी यही क्लास हमें लगाना है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव कर दिए, चलिए सेव हो गया। अब सेव हो गया, अब क्या करते हैं कि हम इसका यूज करते हैं urls.py फाइल के अंदर आते हैं और वो जो फॉर्म क्लास था उसको हम क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। जो जेंगो ने हमें बना के दिया है, वो जो फॉर्म बना के दे रहा है, तो जो हम लोग फॉर्म को हमको दे रहा है उस टेम्पलेट के अंदर, तो अब उसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म क्लास। अब पहले दे रहा था हम लोग का कौन सा फॉर्म क्लास दे रहा था? हमें दे रहा था सेट पासवर्ड वाला, वो वाला दे रहा था। लेकिन अब क्या अपना जो बना है पासवर्ड, क्या चीज़ बना है? माई सेट पासवर्ड फॉर्म। इसका इंपोर्ट करके हम लोग का जो फॉर्म के अंदर है, फॉर्म के अंदर माई सेट पासवर्ड फॉर्म, इसको इंपोर्ट किए यहाँ से और इसके अंदर यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर लेंगे माई सेट पासवर्ड फॉर्म। इसको सेव करते हैं। सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या आता है। चलिए इसके अंदर आ गया न्यू पासवर्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ पर कोई यूजर जिसे कि अब न्यू पासवर्ड देना चाहता है तो यहाँ पर लिखते हैं टेक राम के, इस तरह से लिखते हैं टेक राम के। और यदि सबमिट करता है, यदि उसका पासवर्ड रीसेट हो जाता है तो कहता है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। पासवर्ड रीसेट हो गया, अब पासवर्ड रीसेट कंप्लीट ये व्यू भी उसको चलना चाहिए। तो फिर हमें जेंगो बना के दिया है, जेंगो वाले ने हमें बना के दिया है एक व्यू। ठीक है, हमें जेंगो वाले ने एक व्यू बना के दिया है जिसका नाम है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। यहाँ पाथ लिखते हैं इस तरह से और पहले इंपोर्ट कर लेते हैं उसको यहाँ से, जो जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर, व्यू के अंदर से हम लोग इसी के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। ठीक है, कंप्लीट व्यू जो जेंगो वाले ने हमें बना के दिया है उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक यूआरएल बनाते हैं पासवर्ड रीसेट कंप्लीट, इस तरह से दे देते हैं पासवर्ड रीसेट कंप्लीट। और ये यूआरएल जब चलेगा इसको आना चाहिए कौन सा व्यू? पासवर्ड रीसेट कंफर्म नहीं, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट व्यू। अब कंप्लीट व्यू जो चलेगा तो डॉट एज अ व्यू, क्योंकि ये क्लास बेस्ड व्यू है इसलिए आपको डेटा एज अ व्यू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ले देते हैं इस तरह से। और इसके बाद फिर होगा इसका नेम डिफाइन करना होगा कुछ इस तरह से। अब जो वहाँ पर से हम लोग कॉपी किए थे पासवर्ड रीसेट कंप्लीट इस तरह का यू, यहाँ पर उसका नेम डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर नेम डिफाइन कर दिए हैं। अब नेम डिफाइन कर दिए हैं तो अब क्या करते हैं, पेज को फिर से जा करके यहाँ पर से रिफ्रेश, जब रिफ्रेश करेंगे तो फिर से हमें ये फॉर्म ला दिया। चलिए फिर से आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कि रीसेट यहाँ पर से रीसेट का एक ऑप्शन दे ही देते हैं, क्योंकि कोई भी बार बार यूजर यहाँ पर से यूआरएल पूरा टाइप करेगा नहीं, क्योंकि उसको क्या पता कौन सा यूआरएल का कब चलेगा, तो इसीलिए उसको हम ऑप्शन ही दे देते हैं। लॉगिन वाले पेज में हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के एक लिंक बनाते हैं जिसका नाम देते हैं कि यहाँ पर यूआरएल लिखते हैं, यहाँ पर यूआरएल लिखते हैं। यूआरएल हम लोग जो बनाए थे रीसेट पासवर्ड ये दिए थे और यहाँ पर इसको देते हैं, लिख देते हैं रीसेट पासवर्ड, या तो पर आप लिख सकते हैं फॉरगेटन पासवर्ड। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं तो जो कि आपको ठीक लगे किस तरह से देना है आपको दे सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर से दे सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर उसको एक लिंक मिल जाएगा, प्रॉपर लिंक। अब चाहते हैं जो चिपक के आ रहा है इसको हम साइड में करना तो हम साइड में भी कर सकते हैं। एक हमारे पास बूटस्ट्रैप का क्लास है, हम इस क्लास जल्दी से लगा देते हैं। क्लास का नाम है फ्लॉट इंड करेंगे तो हमें चल जाएगा अपने साइड में, और एम्प्टी मार्जिन टॉप कर से कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है,
मार्जिन 2 कर दिए तो हमें हल्का सा ऊपर से मार्जिन भी दिखाई देगा, लेफ्ट साइड से आ रहा है। अब जब इस पे कोई क्लिक करता है तब यदि ईमेल आईडी दे करके अपना पासवर्ड को चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे ईमेल आईडी दिया, क्लिक किया, अब वो कह रहा है कि ईमेल आईडी चल गया होगा मेल पर, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं कंसोल का, तो हमें कंसोल में आ गया होगा, एक लिंक आ गया होगा। देखिए अभी जो हम लोग का आया है फिलहाल में, देखिए ये एक लिंक आया, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हमें इस पेज पर ला देगा। अब जैसे ही आएगा यहाँ पर क्या करता है, देखिए अब करता है पासवर्ड, हमें इस पासवर्ड चेंज करने के लिखते हैं टेक रवि, और फिर यहाँ पर लिखते हैं टेक रवि, सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो पासवर्ड अब जो कंप्लीट वाला व्यू था वो चल गया, लेकिन ये जेंगो का टेम्पलेट बनाया हुआ है। अब चाहते हैं हम लोग का टेम्पलेट हो वो रेंडर करे, तो वो वाला टेम्पलेट रेंडर करवाना चाहते हैं। तो चलते हैं urls.py फाइल के अंदर और एज अ व्यू के अंदर उस टेम्पलेट को हम क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे। हम लोग का जो टेम्पलेट है वो देंगे टेम्पलेट नेम इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं कोर के अंदर पासवर्ड रीसेट complete.html, कुछ इस तरह से नाम दे देंगे। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके एक पेज में यही एक HTML का फाइल क्या बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे। यहाँ पर से न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करके एक फाइल इस तरह से बना लेते हैं। अब फिर यहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो हम लोग को जो पासवर्ड रीसेट कन्फर्म वाला था इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करके फिर करते हैं, और यहाँ पासवर्ड रीसेट डन वाला जो व्यू था, ये पेज पासवर्ड रीसेट डन वाला जो टेम्पलेट था, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पर हम पेस्ट करके यूज कर लेते हैं कुछ ज़्यादा, क्योंकि देखिए बार बार लिखने से क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग चाहते हैं टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड रीसेट कंप्लीट, लिख देते हैं पासवर्ड रीसेट डन, पासवर्ड रीसेट डन लिख दिए और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड रीसेट डन, हो गया। सेव करते हैं और सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। जब ऐसा ही करेंगे रिफ्रेश, आ गया पे पासवर्ड रीसेट डन। अब चाहते हैं जब पासवर्ड रीसेट डन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर एक होम पेज देते हैं, पासवर्ड को रीसेट हुआ कर सकता है। तो यहीं पर एक लिंक बना देते हैं ए टैग, और ए टैग को हम यहाँ पर लिख देते हैं किस तरह से, यहाँ पर ले देते हैं और होम पेज पर रीडायरेक्ट होना चाहिए तो होम पेज पर जाएगा, और यहाँ पर लिख देते हैं होम, और इसको एक बटन बना देते हैं क्लास btn डेंजर, और इसमें कर देते हैं टेक्स्ट को सेंटर, जाके वो हमें सेंटर में दिखाई दे, टेक्स्ट सेंटर, और इसको मार्जिन टॉप कर देते हैं MT1। सेव करते हैं, आपको दिखाते हैं अभी पेज किस तरह से शो कर रहा है। कुछ अभी हमें इस तरह से शो कर रहा है, जैसे ही क्लिक करेगा होम पेज पर चलाएगा। यदि कोई यूजर आता है अपना पासवर्ड भूल गया तो रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेगा। यदि कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो ईमेल आईडी पर डालेगा, अपना सबमिट करेगा, तो सबमिट करने के बाद कहता है चेंज पासवर्ड करने के लिए अपने ईमेल आईडी को चेक करो और उस लिंक पर क्लिक करो। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर कंसोल में ही, तो कंसोल में ही हमें एक URL आया होगा, इसको जब क्लिक करते हैं तो हमें पूरा का पूरा क्या करेगा, इस तरह से पासवर्ड चेंज करने के लिए देगा। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड कोई आप डाल सकता है, तो अब देते हैं पासवर्ड टेक राम के। जब सबमिट करेगा तो पासवर्ड से चेंज सक्सेस हो गया, तो होम पेज पर आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से लॉगिन करता है, उसका नाम था अमित, अब पासवर्ड देते हैं अभी गलत, टेक रवि देते हैं, सबमिट करते हैं। देखिए लॉगिन नहीं किया, लेकिन अब लिखते हैं टेक राम के, लॉगिन करता है तो लॉगिन सक्सेस इसका हो जाएगा। देखिए अमित लॉगिन कर गया, अमित यहाँ पर से लॉगिन कर गया। इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो यूज किए हैं बस जो जेंगो ने हमें बना के दिया है, यहाँ पर URL के अंदर आइए, जो जेंगो ने हमें व्यू बना के दिया है, कौन सा व्यू, पासवर्ड रीसेट व्यू, पासवर्ड रीसेट कन्फर्म व्यू, पासवर्ड रीसेट डन व्यू और पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू। बस 4 व्यू चला, जैसे ही चला और हमारा पासवर्ड कंप्लीट मतलब हो गया। और इसके अंदर कुछ टेम्पलेट था, हम लोग जो कस्टमाइज करके टेम्पलेट, हम अपना टेम्पलेट रेंडर करवाए थे, तो बस टेम्पलेट को डिजाइन कीजिए और यहाँ से रेंडर करवा दीजिए। कुछ इस तरह से आ रहा है।
तो बस इसके बाद एक क्या है, जब यहाँ से चल रहा था तो एक है रीसेट पासवर्ड इस तरह से, और एक रीसेट पासवर्ड का जो कंफर्म वाला था कुछ यहाँ पर बस आपको इस तरह से देना है, क्योंकि वह एक टोकन जनरेट करता है पासवर्ड रीसेट कराने के लिए, ऑथेंटिकेट करता है, जो हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल में ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इसी से वह ऑथेंटिकेट करता है उस चीज़ों को ऑथेंटिकेट करता है इस URL को, इसलिए आपको इस तरह का देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ये कुछ पैरामीटर्स लेता है जब वो व्यू चलता है। जब ये व्यू चला तो उसके बाद पासवर्ड जैसे ही पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब पासवर्ड यहाँ से वो पहले यूनिक आईडी जनरेट करके, मतलब यहाँ पर जो टोकन आईडी है टोकन, वहाँ पर से वो टोकन जनरेट करके वहाँ पर क्या करता है आपको यहाँ पर कंसोल में दे देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कंसोल में ही ले रहे हैं, और यदि कोई ईमेल आईडी पर यही भेजवाना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल का सेटअप करके वहाँ पर भेजवा सकते हैं। तो फिर से जब वो उस पर जब कोई इस URL पर क्लिक करता है तो हमें फिर यही व्यू चलता है, कौन सा, पासवर्ड रीसेट, ये वाला पासवर्ड रीसेट कंफर्म व्यू, ये वाला चलता है। जब उसके बाद वहाँ पर कहता है, ये ऑथेंटिकेट करता है कि ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ये इसी से डिसाइड करता है कौन सा यूजर का ये है, क्या है, ये लिंक है। तो यहाँ से ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेट करके आपको 2 फील्ड दे देता है, न्यू पासवर्ड और पासवर्ड कन्फर्मेशन के लिए। वहाँ पर से आप डालते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं पासवर्ड आपका सक्सेसफुली कंप्लीट जब हो जाता है, चेंज हो जाता है, पासवर्ड रीसेट आपका सक्सेस हो जाता है, तो फिर आपको पासवर्ड रीसेट कंप्लीट पर ये वाला व्यू जो है ये करवा देता है। और ये एक टेम्पलेट एंटर कर रहा है पासवर्ड रीसेट कंप्लीट व्यू, जो कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता होगा, जो कि हम लोग आपको दिखाए थे पहले। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।